Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले तो उसका नाम देखिए, परमानेंट मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। मतलब आपको इससे समझ में आ रहा है कि इस पूरे इसमें एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया जा रहा होगा प्लस मूविंग कॉइल भी है। अब पीएमएमसी का हम यूज करते कहाँ हैं? देखिए पीएमएमसी का यूज होता है जो एमीटर और वोल्ट मीटर के थ्रू जो हम लोग नापते हैं, करंट और वोल्टेज जो भी नापते हैं, उसके अंदर की जो मैकेनिज्म है जिस हिसाब से मतलब वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, वर्क करता है, वो किसके थ्रू वर्क करता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के थ्रू। ठीक है, तो इसमें मोस्टली सबसे पहले तो क्लियर है कि इसमें आपका परमानेंट मैग्नेट यूज किया जा रहा है। जो भी एमीटर वोल्ट मीटर्स होते हैं उसमें जो एनालॉग में डिफ्लेक्शंस आते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि हमारा उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज किया जा रहा है। प्लस उसमें कुछ मूविंग्स भी हैं, कॉइल्स यूज की जा रही है जिससे उसमें मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं, इसके वर्किंग जैसे हम जानते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये है इसका टॉप व्यू। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखिए पहले क्या होता है, ये दो मैग्नेट हमने यूज किए हुए हैं, परमानेंट मैग्नेट एन और एस। ठीक हो गया, उसमें ये हमारा बीच में ये एक स्टेबल फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन कोर। ठीक है, इसको कहते हैं आयरन कोर। ये हमारा स्टेबल रहता है एक जगह। ये हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये और ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट। इसमें क्या है, ये स्प्रिंग यूज की जा रही है, ये और ये दोनों स्प्रिंग यूज की जा रही है। अब कोई पूछे ये स्प्रिंग किस चीज की बनी होती है, तो स्प्रिंग बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक है, जिसमें जो मटेरियल यूज होता है वो होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की दो स्प्रिंग हमारी यूज की जा रही है। ये हमारी है ज्वेल और बियरिंग, जिसके ऊपर हमारा ये पूरा मैग्नेट मूव करता है, स्टेबल रहता है। ये चीज और ये चीज, ये है हमारा ज्वेल, ज्वेल एंड बियरिंग। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। प्लस अब ये तो आपका नॉर्मली स्केल हो गया, ये हो गया आपका पॉइंटर। अब ये अलग से एक और पार्ट दिख रहा है, ये चीज, ये पार्ट होता है आपका एल्युमिनियम फॉर्मर। ठीक है, इसको हम लोग एल्युमिनियम फॉर्मर कहते हैं, जो इसके ऊपर मूवेबल पार्ट होता है। ये हमारा स्टेबल पार्ट है और ये हो गया हमारा मूवेबल पार्ट, इसको एल्युमिनियम फॉर्मर कहते हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग पे आते हैं। देखिए वर्किंग इसकी क्या होती है कि ये एल्युमिनियम फॉर्मर मूवेबल पार्ट हो गया हमारा, ये इतना, ये हो गया हमारा स्टेबल पार्ट आयरन कोर। ठीक है, अगर हमको किसी भी सर्किट के अराउंड करंट नापना हो या वोल्टेज नापना हो, मान लीजिए अगर हमें किसी भी करंट सर्किट के अराउंड करंट नापना है, ठीक है, ये हमारा लोड लगा हुआ है, ये हमारा लोड लगा हुआ है। ठीक, हमें इसके सीरीज में हमने एमीटर को कनेक्ट किया है। एमीटर में आपने देखा होगा दो पॉइंट होते हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट टच करते हैं सीरीज में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एमीटर का एक पॉइंट हम लोग टच करते हैं किस पे, इसके एक स्प्रिंग से। ठीक, और दूसरा पॉइंट जो होता है एमीटर का, उसको हम लोग टच करते हैं इसके दूसरे स्प्रिंग से। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन आपका उठ के ये एमीटर में यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, ये छोटा सा आपका एमीटर लगा हुआ है, छोटा सा, इसमें ये पूरा मटेरियल ये इस एमीटर के अंदर है, जिससे एमीटर आपकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी। अब उसमें क्या होता है, इसमें हमारी सप्लाई प्रोवाइड हुई, सप्लाई गई, सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि जब भी आपको करंट नापना है एमीटर को आपको सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। पास हुआ करंट, ये क्या करेगा, जैसे ही हमने यहाँ पे इसको करंट प्रोवाइड की, हमने करंट प्रोवाइड की, इसमें फ्लक्स जनरेट होगा N2S से, होगा जनरेट, N2S से फ्लक्स जनरेट होगा, ये इस तरह होता है।
ठीक है। प्लस ये जो हमारी कॉइलिंग टच है, किससे टच है? ये एल्युमिनियम फॉर्मर से टच है। एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, जिसमें हम लोग करंट का फ्लो होता है। यहाँ से करंट आ रहा है ना, यहाँ से करंट जा रहा है, इसमें गया, ये क्या होगा, हमारे एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर जो कॉपर की कॉइलिंग हुई है उसमें करंट फ्लो होगा। जब इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये आपका अंदर क्या है, आयरन कोर, आयरन कोर है, ये स्टेबल कंडीशन में है, और ये आपका मूवेबल पार्ट है एल्युमिनियम फॉर्मर, जिसके ऊपर कॉपर की कॉइलिंग हुई। जैसे टॉर्क इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट होगा तो ये क्या, इसमें टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा तो इसमें एक हल्का सा मूवमेंट आएगी तुरंत। तो ये क्या करेगा, जो मूवेबल पार्ट है क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा, ठीक है, ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो उससे आपका कनेक्टेड क्या है, पॉइंटर। जब आपका एल्युमिनियम फॉर्मर मूव करेगा, मैग्नेटाइज होगा, ये पूरा मैग्नेटाइज होगा इससे, प्लस कॉइलिंग से ये मैग्नेटाइज हुआ, ठीक, आयरन कोर के थ्रू ये अपने आप को रोटेट करेगा, होता ना मूव करना। तो जैसे ही मूव करेगा तो आपके पॉइंटर में भी डिफ्लेक्शन आएगा, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा तो ये आपको एक रीडिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये पूरा वर्किंग इसकी किस पे डिपेंड होती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, ठीक है। ये पूरे की वर्किंग आपकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे होती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है इसमें होता है ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपका फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ N2S से, ठीक, करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो हुई आपकी, ठीक, ये हो गया डेवलपिंग टॉर्क। जिससे टॉर्क डेवलप हुआ, तो ये पूरा प्रोसेस आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, ये पूरा, ठीक है। ये हमने लोड के लगाया, हमको इससे मूवमेंट हुआ। अब इसको हम लोग टॉप व्यू में देख लेते हैं। ये क्या है आपका, ये जो बड़ा सा गोल सा है, ये है आपका आयरन कोर, ये वाला आयरन कोर, ठीक। इसके ऊपर ये स्प्रिंग लगी हुई है आपकी, ठीक, इससे ये है आपका कनेक्टेड क्या, एल्युमिनियम फॉर्मर, ये वाला पोर्शन एल्युमिनियम फॉर्मर से आपका कनेक्टेड है पॉइंटर। जब भी हमारी ये करंट जो फ्लो हुई, एक तो ये आपका पॉइंट हुआ, एक जस्ट इसके नीचे का पॉइंट होगा जिसपे इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो टच किया जाएगा। फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, इसमें टॉर्क डेवलप हुई, जैसे टॉर्क डेवलप हुई एल्युमिनियम फॉर्मर क्या करेगा, मूवेबल पार्ट है, तो ये मूवेबल पार्ट इसको अपने आप को मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इससे जो पॉइंटर लगा हुआ है, तो ये पॉइंटर भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि उस सर्किट में कितनी मात्रा में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्क डेवलप हो गया, टॉर्क यहाँ पे डेवलप हो गया आपका, ठीक है। टॉर्क आपका बढ़ गया, डेवलपिंग टॉर्क आपका बढ़ा, क्यों, क्योंकि आपने इसमें सप्लाई प्रोवाइड की। जब टॉर्क डेवलप हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ पॉइंटर में, तो उस पॉइंटर को कहीं रोकना भी है। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था, डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसमें आया तो उसको कंट्रोल भी करेगा ना। तो जितनी मात्रा में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा आपका, उतनी ही मात्रा में आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। मतलब जिस स्पीड से आपका डिफ्लेक्ट करेगा वो पॉइंटर, उसी स्पीड से कंट्रोलिंग भी उसको रोकेगा, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सके। अब ये तो हो गया आपका ये, प्लस अब इसके पॉइंटर के एक्सेलरेशन को भी रोकना है, क्यों, क्योंकि वो ऑसिलेट करता रहता है अपनी एक जगह पे प्रॉपरली लगातार, तो जिससे आपको प्रॉपर रीडिंग मिले, तो उसमें जो डैम्पिंग टॉर्क होता है उसको रोकने के लिए जो स्प्रिंग्स लगी होती हैं क्या करती हैं, जब भी इसमें करंट फ्लो होगा, मूव करेगा तो क्या होगा, जो स्प्रिंग्स है वो स्प्रिंग घूमेंगी मतलब और टाइट होंगी। जब टाइट होंगी तो उसमें एक तरीके से एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर, वो एनर्जी क्या करेगी, अपने आप को रिलीज करना चाहेगी, तो वो इसको जस्ट अपोज करती है। यहां से तो आपको डेवलपिंग टॉर्क लग ही रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क जस्ट उसको अपोजिट कर रहा है, पर डैम्पिंग क्या करेगा, वो उसको पॉइंटर के वाइब्रेशन को, ऑसिलेशंस को वो वहां पे रोकेगा, ठीक है। ये प्रॉपरली आपका वर्किंग होती है। एक छोटा इतना बड़ा जो आपने एमीटर देखा होगा, एनालॉग एमीटर होते हैं, अब डिजिटल आ गए हैं, मोस्टली जो एनालॉग एमीटर्स होते हैं उसमें ये प्रॉपर इसी तरह कि ये पूरी वर्किंग है, जिस बेस पे आपका एमीटर, वोल्ट मीटर सब वर्क करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब जिसको हमने बीच से काट दिया, उसके अंदर के ये हमारा पूरा पोर्शन है। एक इतने छोटे से एमीटर में ये पूरा इतना बड़ा फंक्शन वर्क करता है,
ठीक है, मोस्टली हमने इसका यूज भी बता दिया आपको। यूज होता है वही में करंट नापने के लिए, कोई भी एनालॉग मीटर होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, आपका यूज होगा ही होगा। एमीटर है, वोल्ट मीटर है, काफी चीजें हैं सब में। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रॉपर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का। अब इसी के आगे में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।